इंसानों के जीवन में सचमुच बहुत ही प्रॉब्लम है, दुख है। ये एक सच्चाई है। गौतम बुद्ध ने जब कहा कि मनुष्य के जीवन में दुख कभी खत्म नहीं हो सकता, उसका जन्म दुख में हुआ और उसकी मृत्यु तक दुख ही दुख बना रहता है। फिर भी इस संसार में इंसान को अपनी एक दुनिया खुद बनानी पड़ती है। एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसी जीवन कहानी बनानी पड़ती है जिस जीवन कहानी में उसकी अपनी खुद की एक दुनिया हो। क्या आप खुद की दुनिया बनाना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि हर कोई अपनी एक दुनिया बनाना ही चाहता है, लेकिन उसे दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक इतने ढेर सारे परंपराओं, नियमों, कानूनों, व्यवस्थाओं, रूढ़ियों को फॉलो करना पड़ता है कि उसके मस्तिष्क में वही लकीर की फकीर बनने वाली बातें भरती चली जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? वह इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वह अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत लकीर के फकीर की तरह कर रहा है। उसे पता नहीं चलता, वो समझ नहीं पाता, वो जान नहीं पाता कि उसके साथ जो हो रहा है क्या सचमुच न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। यहां तक कि संपूर्ण जीवन वो इसी उहापोह में बना रहता है और उसकी जिंदगी उहापोह में बीत जाती है, समाप्त हो जाती है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है, उन सारी चीजों को करते वक्त उसके मन में ढेर सारी शंकाएं, सवाल उठते हैं और उन सवालों के साथ, उन शंकाओं के साथ उसे कदम बढ़ाना ही पड़ता है। वो चाहे कि रुक जाए तो रुक नहीं पाता, वो चाहे ठहर जाए तो ठहर नहीं पाता, वो चाहे चलता रहे तो चलते रहने में भी उसको डर लगता। ढेर सारी बातें ऐसी ही हर क्षण उसके मस्तिष्क में चलती रहती है, ऐसी ही ढेर सारी बातें उसके मस्तिष्क में चलती रहती है। अब वो क्या करेगा, आगे क्या होगा, अभी क्या कर रहा है, पीछे क्या हुआ, उसके पास्ट में क्या हुआ, अब उसके कैलकुलेशन में, उसके गुणा भाग में प्रेजेंट बीत रहा है। फ्यूचर कैसा होगा उसे पता नहीं, सचमुच उसे पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। लेकिन क्या वो इस उम्मीद में आज अभी इसी वक्त कोई ऐसा काम कर रहा है जिस काम को करने से आने वाला पल, उसका फ्यूचर उज्जवल होगा, अच्छा होगा, खुशियों से भरा होगा, सम्मान से भरा होगा, धन धान्य से भरपूर होगा। इस उम्मीद में आज अभी जो कर रहा है, क्या वो ये जानता है कि सचमुच में जो आज वो कर रहा है उसका परिणाम जो मिलने वाला है वो उसे सुख देगा? मिलने वाले परिणामों से उसे सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, नींद अच्छी आएगी, उसके पास पर्याप्तता होगी? ये सारे सवाल अगर उसके मस्तिष्क में उठते हैं तो उसके जवाब में एक ही जवाब आता है कि ऊपर वाले की जो मर्जी, ईश्वर की जो मर्जी, ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा।
ईश्वर जो बनाएगा वो अच्छा बनाएगा, ईश्वर जो हमारे लिए करेगा वो अच्छा होगा। मैं कहता हूं कि वो ईश्वर आपके लिए क्यों करेगा? आप जरा सोचो। आप हर अपने कर्म को ईश्वर से जोड़ते हो, आप अपनी हर सोच को ईश्वर से जोड़ते हो। क्यों करते हो ऐसा? आप क्यों ऐसा सोचते हो? आपको पता है आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको ये ज्ञान कहां से मिला? ये ज्ञान आपको कहां से मिला? किसने कहा? कहां से सीख लिया आपने? किसने बताया? कैसे आपने जाना? आप रुकिए और अपने दाएं और बाएं देखिए। जब आप रुकेंगे, दाएं और बाएं देखेंगे, आगे और पीछे देखेंगे, ऊपर और नीचे देखेंगे, अपने पास्ट प्रेजेंट को देखेंगे तो फ्यूचर नजर आएगा। फ्यूचर में आपको जो मिलने वाला है वो सचमुच में निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है। कोई भी चीज निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। आप फिर भी फिक्स करते हो। आप बैंक में धन जमा करके फिक्स कर देते हो कि 10 साल बाद आपको वो धन 2 गुना करके 3 गुना करके मिल जाएगा। ठीक है, आपने फिक्स कर दिया। बैंक से आपको एक पेपर दे दिया गया और उस पर लिख दिया गया कि आपका पैसा हमारे पास जमा है और 10 साल बाद जितना आपने जमा किया है उसका 2 गुना मिल जाएगा। आपने 1 लाख रुपए जमा किए, अब 10 साल बाद 2 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। बैंक वाले ने आपको एक कागज का टुकड़ा थमा दिया और उस पर सारी चीजें लिख दी। फिक्स कर दिया आपने, 10 साल बाद आपको मिलेगा। वो 10 साल बाद वो पैसे आपको मिलेंगे? आप गारंटी लेते हो? बैंक वाले ने तो गारंटी ले ली और आप मान गए और आपको मानना पड़ेगा। आप बिना माने रह नहीं सकते। आपके सामने इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। यही रूल है, यही नियम है, चाहे इंसानों ने बना लिए या ईश्वर ने बनाया। हम इंसानों ने ही अपनी सुविधाओं के लिए इन नियमों को बनाए हैं और उन्हीं नियमों में बंध गए हैं। हम अपने द्वारा बनाए गए नियमों में ही हम बंध जाते हैं और उन्हीं नियमों को फॉलो करने के लिए मजबूर रहते हैं। एग्रीमेंट करते हैं, हम एक समझौता करते हैं, अपने आप से वायदा करते हैं, अपने आप से एक नियम देते हैं, अपने आप को एक वचन देते हैं और उसी वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वचन टूटता है तो कंपनसेशन भरना पड़ता है। अगर हमने बीच में 10 साल से पहले वो एग्रीमेंट, वो फिक्स डिपॉजिट ब्रेक कर दिया किसी कारण से, तो बैंक कहेगी कि आपको इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। फाइल चार्ज, ब्रेकिंग चार्ज, जो भी है वो आपको भरना पड़ेगा और फिर आपको काट पीट कर जो पैसा मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हम एग्री हो गए। क्या हम व्यवहारिक जीवन में अपने रिश्तों के बीच में ऐसा ही नहीं करते हैं? अगर पति पत्नी का एग्रीमेंट हुआ, शादी के बाद उन्हें जीवन भर साथ निभाना है, दुख सुख में साथ देना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के दुख में मदद करनी है, सुख में भी साथ रहना है, खुशियां बढ़ानी है, जीवन जीना है, एक दूसरे के साथ रहना है, बच्चे होंगे उनकी पालना करनी है। ये कहां की जिम्मेदारी है? ये कहां की मजबूरी है? ये क्या है? ये क्यों है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप इन सारी चीजों को करते करते कितना ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, बेचैन हो जाते हैं। क्या बच्चे पैदा करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये नियम है। क्यों नियम है? किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया। ठीक है, भगवान ने बनाया। क्या जरूरी है कि हमें भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए? यस, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए?
हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? तो भगवान नाराज होगा। तो नाराज होगा तो क्या होगा? वो हमें सजा देगा, हमें बहुत दर्द से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पत्नी और बच्चे, उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं, कमाता है तो कमाई कुछ नहीं, बचाता है तो बचा नहीं पाता कुछ नहीं, फिर अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए उसे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह चलना पड़ता है और धन कमाकर लाकर उसे खिलाना पड़ता है। खिलाना पड़ेगा। आप खिलाओगे नहीं तो जाओगे कहां? आपको खिलाना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे तब भी आपको खिलाना पड़ेगा। नहीं खिलाओगे तो बच्चे मर जाएंगे, भूख से तड़पेंगे। जिम्मेदारी आपकी है, आपने पैदा किया है, आपको खिलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खिलाते हो और वो भूख से तड़पते हैं तो उनका दर्द आपके ऊपर आएगा, आपको पाप पड़ेगा। आप गुनाह कर रहे हैं और इसकी सजा मिलेगी। इस डर से आपको वो बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और उनकी पालना करनी पड़ेगी और अपना वंश आगे चलाना पड़ेगा। ये सारे नियम क्यों लाद दिए गए हमारे ऊपर और हम क्यों इसे फॉलो कर रहे हैं? अगर हम इसे फॉलो कर रहे हैं तो हम दुखी क्यों हैं? अगर हम उन्हें खिला नहीं पाते तो दुखी होते, कमा नहीं पाते तो दुखी होते, पैसे नहीं हैं, गरीब हैं, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो दुखी हैं, चिंता कर रहे हैं, दुख में हैं, परेशान हैं, उलझे हुए, तनाव में हैं, डर है। जरूरत पड़ने पे हमने किसी से कर्ज ले लिया, उसका ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका डर है, चिंता है, तनाव है कि हम उसका ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं, हम परेशान हैं, उलझे हुए हैं, अपमानित हो रहे हैं, हम उसका ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, हम कमा नहीं पा रहे हैं इसलिए कर्ज ले रहे हैं। क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? दुनिया में तो बहुत लोग कमा रहे हैं और बहुत पैसे हैं। लोग एक से बढ़कर एक सुविधाओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं, बहुत करोड़ों रुपए उनके पास हैं और उन करोड़ों रुपए के साथ उनके पास ढेर सारी सुख सुविधाएं हैं, हर सुख सुविधा है, वो बहुत खुश है। गरीबों की नजर में गरीब ये कहता है कि अमीर तो बहुत खुश होगा, फिर क्यों? अमीर भी तो दुखी है। क्या धीरू भाई अंबानी दुखी नहीं थे? क्या उनके पुत्र अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आज की डेट में दुखी नहीं है? क्या उनकी माँ और उन दोनों भाइयों की पत्नियां दुखी नहीं है? उनके पास तो अरबों खरबों की संपत्ति है, विरासत में मिली, और वो आज हर दिन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हर दिन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? अगर पैसा ही सुख का माध्यम है तो उनके पास तो बहुत पैसे हैं, फिर वो क्यों आपस में लड़ते हैं और तमाम तरीके से दुखों से दिन की शुरुआत करते हैं और दिन का अंत करते हैं? ऐसा भी आपको सोचना होगा और मानना होगा कि सचमुच में जिस तरह से एक रिक्शा चलाने वाला इंसान रात भर चैन से सो लेता है दिन भर कमाने के बाद, वो अमीर इंसान दिन भर कमाने के बाद या दिन भर नहीं कमाता फिर भी उसके पास पैसे आ रहे हैं, रात में सोने के लिए उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर भी नींद नहीं आती। क्यों? ऐसा क्यों? जो धन उसने कमाया है वो लुट न जाए, कोई चोरी न ले जाए, कोई हड़प न ले, कोई छल न कर ले, डूब न जाए, आग न लग जाए उसकी फैक्ट्री में। इन सारी चिंताओं के साथ रात गुजरती है और नींद न आने पर गोलियां खानी पड़ती है। तो दुख कहां नहीं है? आप क्यों सोचते हो कि आप कभी दुखी नहीं होते तो कितना अच्छा होता? मैं ये कहता हूं, आप कभी ये सोच सकते हो कि आपकी किडनी काम करना बंद कर दे कुछ देर के लिए तो कितना अच्छा होता? आप की सांसें कुछ देर के लिए रुक जाए तो कितना अच्छा होता, क्योंकि कंटिन्यू उम्र भर आपकी सांसों को चलना पड़ता है, कंटिन्यू उम्र भर आपकी किडनी को चलना पड़ता है। ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए उस किडनी को मेहनत करनी पड़ती है दिन रात।
आपके दिमाग को दिन रात सोचना पड़ता है उम्र भर, तो आप उसे रोकने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? आप अपने दुखों को रोकने के लिए सोचते हैं, दुख आने पर घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर कुछ घाटा हो गया आपको, तो उस घाटे की वजह से आप रातों की नींद हराम कर लेते हैं, दिन का चैन खत्म कर लेते हैं, खाना नहीं अच्छा लगता, कोर्ट कचहरी जाते हैं। अगर घर में किसी को एक्सीडेंट हो गया तो आप इतना परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आपके बिजनेस में थोड़ा घाटा लग गया तो आप बहुत रोते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? आखिर ये सब क्यों? इन सारी चीजों को आप कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? आप उन दुखों को खत्म होते हुए क्यों देखना चाहते हैं? आप कैसे उन दुखों को खत्म कर सकते हैं जो दुख आपके पैदा होने से पहले ही आपके साथ था? मां के गर्भ में आते ही दुख शुरू हो जाती है। जब आप इस शरीर से बाहर जाते हो और तब भी आप दुख में रहते हो। जो आप आत्मा हो, आत्मा, राइट? आत्मा हो, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो भी उस आत्मा को दुख रहता है, क्योंकि उसको शरीर नहीं मिलता है। वो बिना शरीर के इस यूनिवर्स में विचरण कर रही होती है। वो आत्मा बिना शरीर के तब भी दुखी होती है, उसको शरीर चाहिए। शरीर की तलाश में वो भटकती रहती है, यहां से वहां, वहां से यहां। उसके ढेर सारे कर्म फल संस्कार रूपी अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। उसी संस्कार रूपी अकाउंट के हिसाब से उसको परिवार चाहिए। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर, किसी भी देश में कहां पर उसको जन्म मिलेगा, किस देश में, किस परिवार में, किस माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें जाएगा, कौन माँ होगा, कौन माँ होगी, कौन बाप होगा, ये उसको नहीं पता। और उसके कौन भाई बनेंगे, कौन बहन बनेगी, कौन दादी बनेगी, कौन दादा बनेगा, कौन रिश्तेदार क्या बनेगा, ये सारी चीजें उसको नहीं मालूम है। कैसे? आखिर कैसे? ये सारी बातें आपको सोचनी होंगी। इन सारी बातों को सोचना पड़ेगा। आप अगर सोच सकते हो तो सोचो कि आप जिस सुख की, जिस खुशी की तलाश में दिन की शुरुआत करते हो, वो खुशी क्या दिन भर में आपको मिलती? अगर हाँ, तो आप सचमुच कुछ देर के लिए सौभाग्यशाली हो, हमेशा के लिए नहीं। जितनी देर आप खुश रहते हो उतनी ही देर के लिए आप सौभाग्यशाली हो। लेकिन हाँ, अगर आपको वो खुशी, वो सुख दिन भर में नहीं मिलता तो आप हमेशा के लिए दुर्भाग्यशाली हो। इतना ध्यान रखना। और अगर आपने ये समझ लिया कि दुख तो होगा ही, दुख तो रहेगा ही, दुख तो कभी खत्म नहीं होगा, तो सचमुच आप सुख की तलाश कर पाओगे। अगर आपने दुख की पहचान नहीं की, अगर आपने दुख को नहीं पहचाना, दुख को एक्सेप्ट नहीं किया, तो सुख नहीं मिल सकता। पहले आप खुद को तो जानो कि आप हो कौन। अगर आप परमात्मा को चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, जीते जी परमात्मा को जानना चाहते हो, जिंदा रहते ही, तो आप पहले अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, समझो। पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को मान लो, खुद को समझ लो, तभी आप खुदा को समझोगे। जब तक आप खुद को नहीं समझे तो खुदा को तो नहीं समझ पाओगे। जब तक आप खुद से नहीं मिले तो खुदा से नहीं मिल पाओगे। तो खुद से मिलो ना, पहले दुख से मिलो, तब सुख मिलेगा। जब दुख से मिलोगे तभी सुख मिलेगा। दुख से नहीं मिलोगे तो सुख नहीं मिलेगा। दुख को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो सुख नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, दुख को एक्सेप्ट करो। मान लो दुख निश्चित है,
और ये भी मान लो कि सुख अनिश्चित है, खुशी अनिश्चित है। लेकिन जानते हो, सुख को और खुशियों को निश्चित कैसे कर सकते हैं? जब हम उस परम पिता से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उनसे हम कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं और जुड़े रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। बस उनके पास सुख की, खुशियों की, प्रेम की, शांति की, आनंद की, धन दौलत की असीम दौलत है, असीम नियामतें हैं, असीम कृपा है। बस वहाँ से जुड़े रहो और तुम्हारे जीवन में ये सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। मैं बताता हूँ कि उस सुख और खुशी को स्थायी कैसे बना सकते हो अपने जीवन में। अगर आपने दुख के ऊपर ध्यान लगा के रखा है और दुख की चिंता कर रहे हैं, अभावों की, गरीबी की सोच में डूबे हुए हैं, तो आपके जीवन में दुख और चिंता, गम, परेशानी स्थायी हो जाएंगी, निश्चित हो जाएंगी, निश्चित रहेंगे। पैदा होने के साथ में दुख है, लेकिन तब है जब आप उस ईश्वर को भूल जाते हो, उस परम शक्ति को भूल जाते हो, उस दिव्य शक्ति को भूल जाते हो, उस असीम शक्ति को, उस असीम दयालु, कृपालु, महाज्ञानी, असीम समृद्धशाली शक्ति को भूल जाते हो, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को भूल जाते हो। जब आप पैदा होते हो तो रोते हो, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में आप कदम रखते हो जहाँ पर आपके ऊपर ढेर सारे नियम कानून लादे जाएंगे और ज़बरदस्ती आपको सामाजिक नियमों के साथ में चलना ही पड़ेगा। और उस अवस्था में आप ईश्वर की याद से वंचित हो जाते हो। बाहरी चकाचौंध में, उस बाहरी लेन देन में, उस दुनिया में घूमते हो, देखते हो, उसे पाने की सोचते हो, लोभ लालच सब तुम्हारे ऑरा में आ जाते हैं, तुम्हारे बाहरी जीवन में आ जाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो भी आत्मा हैं, जो तुम्हारे माता पिता, भाई बहन हैं, जो फैमिली के मेंबर हैं। उन इंसानों के बीच में तुम्हें रहना है और वो इंसान पहले से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ग्रसित हैं, डूबे हुए हैं, उसके साथ में, उन्हीं में डूबे हुए हैं, उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए यही वो कारण है कि तुम्हें इस कुचक्र में फंसकर दुख होता है। तब कई बार उस दुख में आकर कहते हो कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अपनी दुनिया में चला जाऊँ, मैं उस ईश्वर के पास चला जाऊँ, वहाँ सुख होगा, खुशी होगी, शांति होगी। लेकिन समाधान तो ये है नहीं। तुम्हें तो पूर्ण जीवन जीना है। जो नेचुरल डेथ है उसको प्राप्त करना है, आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी नहीं। जब तुम हर उन सारी चीज़ों के लिए एहसानमंद होते हो जो इस संसार में हैं, तो सुख और ईश्वर यहीं पर प्राप्त हो जाते हैं। यही वो एक गहरा मंत्र है, एक गहरा उपाय है, एक सच्चा उपाय है। इसी उपाय से तुम उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो। इसी अवस्था में तुम सुख प्राप्त कर लेते हो, जब हर चीज़ से प्यार करते हो और हर वस्तु से, हर इंसान से प्यार करते हो, एहसानमंद होते हो उन सारी चीज़ों के प्रति जो तुम्हें दिख रही हैं और जो तुम स्पर्श कर रहे हो, जिन्हें तुम सुन रहे हो, जिन्हें तुम देख रहे हो, जिन्हें तुम यूज कर रहे हो, जिन चीज़ों को। अब यही समझना है
कि तुम किन चीज़ों को यूज कर रहे हो। खाना, कपड़ा, घर मकान, रुपया पैसा, गाड़ी, टीवी, कूलर, पंखा, मोबाइल, बैग, चेयर, टेबल, ऑफिस, घर, खेत, जमीन जायदाद, पंखे, बिजली, पानी, धूप, छांव, जानवर, दूध, दही, मांस, मदिरा, इन सारी चीज़ों के प्रति तुम्हें एहसानमंद होना होगा। गंदी चीज़ों को यूज नहीं करना है, खाना नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए एहसानमंद होना होगा। जो लोग खाते पीते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो नहीं खाते पीते हैं उनके लिए गंदी चीज़ है। लेकिन गंदी चीज़ है तो आप उससे नफरत मत करो, अपने मन में नफरत पैदा मत करो। प्यार नहीं कर सकते तो नफरत भी मत करो, क्योंकि नफरत करोगे तो तुम्हारे जीवन में नफरत बढ़ेगी। ऑटोमेटिक किसी और रूप में तुम्हारे लाइफ में नफरत पैदा हो जाएगी। दुख हर क्षण है, लेकिन उसी में छुपा हुआ सुख हर क्षण है। उस सुख को स्थायी करना है। उस सुख को स्थायी करने के लिए तुम्हें हर उन चीज़ों से प्यार करना होगा जो चीज़ें तुम यूज कर रहे हो। धन्यवाद।